राधे राधे फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाग पंचमी की सबसे सरल पूजा विधि। तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा विधि हम घर के किसी भी जगह पर कर सकते हैं। यहाँ भी आप पूजा करें, सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें और उसके बाद हम काजल से नाग देवता का चित्र बनाएंगे। मैंने यहाँ पर पेपर पर नाग देवता का चित्र बना लिया है। अगर आपको लगता है कि दीवार खराब हो सकती है तो आप पेपर पर भी नाग देवता का चित्र बनाकर उसे दीवार पर चिपका कर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नाग देवता बना लिए हैं। आप चाहें तो नाग नागिन का जोड़ा भी बना सकते हैं, या फिर 5, 7, 11 जितना आपका मन हो आप उतने नाग देवता बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 नाग देवता बना लिए हैं। अब हम पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर नाग देवता को भाप स्वरूपी स्नान कराएंगे और उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। मैंने सबको तिलक आप चाहें तो आटे या मिट्टी के नाग देवता भी बना सकते हैं, लेकिन उनका फिर विसर्जन करना होता है। तो अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चित्र बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को तिलक लगा दिया है। अब हम सबको चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर बस स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। तो कलावा देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिया है। आप भी किस रोली से या हल्दी से आराम से चिपक जाएगा, तो इस तरह चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर दीपक लेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का दीपक लिया है और दीपक का हम पूजन जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम दीपक भी मैंने जला लिया है और इसका पूजन भी कर दिया है। इसका तिलक लगाकर मैंने पूजन कर दिया है और हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हे अग्नि देवता, मैं जो पूजा करने जा रही हूँ उसको सफल करना। अब हम यहाँ पर सभी को फूल चढ़ाएंगे। तो फूल आपके पास जो भी हों वो आप चढ़ा सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो ही आप फूल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबको फूल चढ़ा देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो अब हम यहाँ पर भोग लेंगे। तो भोग में कच्चा दूध लेना विशेष ही ज़रूरी है, क्योंकि नाग देवता की हम पूजा कर रहे हैं तो दूध का विशेष महत्व है। और फिर हम कोई और भी मिठाई ले सकते हैं, या फिर घर पर बना हुआ कुछ भी मीठा ले सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो मिठाई में तो फिर आप बतासे का भोग भी लगाकर पूजन कर सकते हैं, पर दूध हमें ज़रूर से ही लेना है और वो भी कच्चा ही होना चाहिए। अब इसके बाद में हम 1 लोटा जल रख देंगे। अब मैंने 1 लोटा जल रख दिया है। अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे नाग देवता, मैं जो भी पूजन करने जा रही हूँ उसको सफल करना। और फिर इसके बाद में नाग पंचमी की हम कथा सुनेंगे, व्रत कथा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ में पुष्प लेना है और चावल लेने हैं, और फिर हम कथा कहेंगे, क्योंकि कथा कोई सी भी व्रत की कथा हो वो बिना खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। और कथा सुनने के बाद में जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तब हम उस फूल को जल के लोटे में डाल देंगे और फिर बाद में हम इससे सूरज को अर्घा दे देंगे। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में जो भी कमियां रही हों उनको माफ़ करना। और फिर हम दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाएंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती आप इसी दीपक से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसी दीपक से आरती की है। अगर आपको कोई आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज दीपक को घुमाकर आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद में
हम जब हमारा दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद में हम ये पेपर पर हमने जो नाग देवता बनाए हैं इनको हटाकर हम किसी पेड़ गमले में या पेड़ के नीचे गाड़ देंगे। और जो भोग प्रसाद हमने लगाया है उसको हम अपने घर में ही वितरण कर लेंगे। और जो दूध हमने रखा है भोग के लिए इसको हम किसी कच्ची जगह पर रखाएंगे। यहाँ सांप के बिल वगैरह हों या सपेरे आते हैं उनको दे देंगे। इसको हमें घर में यूज नहीं लेना है। तो देखिए ये थी मेरी सरल सी बिल्कुल आसान सरल पूजा विधि नाग पंचमी की। तो इस तरीके से आप भी कुछ ही समय में अपने घर पर नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है तो आप शिव जी के मंदिर जाकर भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है तो इस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो देखिए ये थी मेरी आसान सी पूजा विधि। तो ये मेरी पूजा विधि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।